हुई दाई हो, मेरे अंदर कहाँ इतनी मजाल और दौलत मेरे पास कहाँ है कि मैं रोशनी रात भर जलाऊं। काफी ये रोशनी निकलते कैसे है? कहा सुन लो, सरदार कुरैश के पोते को जब से मैं अपने घर लाई हूं, दाई हलीमा को रोशनी करने की जरूरत नहीं पड़ती। हद यह है कि अगर मेरी सुई भी गुम हो जाती, मेरा महबूब अपनी निगाहें करम कर देता, मेरी सुई गुमशुदा सुई मिल जाती और जो भी जरूरत पड़ती ये मुस्कुरा देते, मेरे घर में रोशनी फैल जाती। दाई हलीमा का बयान है, लोगों अब लोगों का मरकज हमारा घर बन गया। जो लोग तबीबों के यहाँ जाते थे, अब दाई हलीमा के घर पानी के लिए आ रहे हैं। लोग सफ लगाए रहते थे, बगल में खातून है जिसकी तन्हा एक ही बेटा है, जो तमाम तबीबों ने दवा कर करके थक गए। तमाम तबीब, सारे तबीबों ने कहा तेरा बच्चा नहीं मरेगा। उस माँ का फैसला ये है कब चलो दाई हलीमा के पास, जहाँ लोग पानी लेने के लिए खड़े रहते हैं। हजरात जाके कहती है कि सबों को पानी तो तूने दे दिया, मैं पड़ोस में हूँ, मेरा बेटा बीमार है, कम से कम अपने लाल के तलवे का धोवन तो मुझे दे दो। दाई हलीमा ने तलवे का धोवन दिया है। हजरात अपने नबी की अजमत देखो, इससे पहले को बोलिए सब लोग या रसूल अल्लाह और बड़ा से या रसूल अल्लाह। तलवे का धोवन लेके वह खातून जा रही है और जाने के बाद अपने सोए हुए बच्चे को पिला रही है। जिसकी आंखें बंद हो चुकी थी उसकी आंखें खुल गई, जो चलने से माजूर था वो चलने लगा, यानी मुकम्मल जब सेहतयाब हो गया। तो इसी रवायत पे आला हजरत ने जब निगाह डाली है तो आला हजरत इरशाद फरमाते हैं कि जिनके तलवों का धोवन है या बेहया है, वह जाने मसीहा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, है वो देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हजरत ग्रामियों का अकाए करीम की 40 साल जिंदगी मक्के के सरहदों सीमा में गुजरा है। ऐ लोगों, 40 साल से पहले आका ने अपनी जात को मक्के वालों के दरमियान पेश किया और मक्के वाले ने आपको इस कदर तस्लीम किया कि जो फैसला कोई नहीं कर पाता, अकाए करीम जाते वह फैसला हो जाता। जो अमानत में खयानत करने वाली अगर कोई जात वहां दूसरी नहीं थी, अगर कोई थी तो मेरा जिम पैगंबर की जात थी। हजरात लोग अपनी अमानतों को ला के रखते और फिर मेरा जिम पैगंबर से सवाल करते तो उनकी अमानत वैसे ही आका वापस करते जैसे उन लोगों ने जमा किया था। हजरात जब 40 साल मुकम्मल हो गए, आका ने अपनी जात को भी मनवा ली। तो मनवाने के बाद हुक्म रब्बी हुआ, ए महबूब अब तुम अपने ऐलान नबूवत करो, ऐलान रसालत करो। अजीम पैगंबर ने मक्के वालों के कहा, ए मक्के वालों आज सफा के करीब आ जाओ। मक्के वाले सब के सब आ गए और आने के बाद अजीम पैगंबर ने उनके सामने सवाल रखा, ए मक्के वालों ये बताओ क्या झूठ बोलते हुए तुम लोगों ने कभी सुना है? मक्के वालों ने कहा नहीं। फिर आपने सवाल किया, मक्के वालों क्या कभी गलत फैसला होते हुए तो हमसे तुम लोगों ने देखा है? मक्के वालों ने कहा नहीं। जब मक्के वालों ने आपको सादिकुल अमीन तस्लीम कर लिया, जब मक्के वालों ने आपको हर तरह से मान लिया, आकाए करीम है बैलाने नबूवत कर रखे हैं, कहा ए मक्के वालों 40 साल तक हमने तुम्हारे दरमियान अपनी जिंदगी गुजारी है। मेरी सुबह को तुम लोगों ने देखा है और शाम को भी देखा है, मेरे चलने को भी देखा है, मेरे खाने को भी देखा है, मेरे फैसले को भी देखा है, मगर अब तुम हमारी हैसियत पहचानो। हमारी हैसियत यह है, इन्नी रसूलुल्लाहि अलैकुम जमीआ, हम तुम्हारे तरफ नबी और रसूल बना करके भेजे गए हैं। हजरत अजीम पैगंबर ने जब ऐलान नबूवत किया तो बहुत सारे लोगों को यह बात पसंद आई, मगर बहुत सारे लोगों को यह बात नागवार गुजरी। वही लोग हैं जो आका को गाली देने लगे, वही मजमे के कुछ लोग हैं जो अपनी औरतों को मुंतखब कर दिए कि इनके जिस्म पे कूले डालना। 13 साल जिंदगी गुजारी है ऐलान नबूवत के बाद अजीम पैगंबर ने मक्के के सरहदों सीमा में। कौन सा जुल्म है जो मक्के वालों ने ना किया? वही तो सरजमीन है कि ताइफ के सरजमीन पर आकाए करीम के जिस्म पर इस कदर पत्थर मारे गए, कई लोगों आपके जिस्म से लोगों निकल कर आपके नाले मुबारक में जम गए थे। वही तो मक्का की सरजमीन है। हजरात काबा के कुर्बे खास में आका और सिद्दीक अकबर पे इस तरह हमला किया गया कि सिद्दीक अकबर बेहोश हो गए। जब होश में आए तो लोगों ने कहा खैरियत हो, वाह रे आशिक हो तो ऐसा हो। आपने कहा मेरे आकाए करीम की क्या खैरियत है? लोगों ने कहा हुजूर सलामत हैं। आपने कहा जब हुजूर सलामत हैं तो अबू बकर भी सलामत है, इसको हो तो ऐसा हो। ज़ेरे खंजर ये कहा था फातिमा के लाल ने, इसको हो तो इश्क का इजहार होनी चाहिए। जाते ग्रामियों का इश्क अगर आपके अंदर भी है तो पूरा मरना बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ग्रामियों का अजीम पैगंबर की जिंदगी देखो, 13 साल अजीम पैगंबर ने मक्के के सीमा में जिंदगी गुजारी है और 13 साल में सारी हद मक्के वालों ने हजरात
पार कर दी है। मगर उसी सरजमीन पर सबसे अजीम शख्सियत अबू बकर ने कलमा पढ़ा था, हज़रत उमर ने कलमा पढ़ा था, हज़रत उस्मान ने कलमा पढ़ा था, हज़रत अली ने कलमा पढ़ा था। वही तो मक्का की सरजमीन है लोगों। मक्का के सरजमीन पर अजीम पैगंबर के जिस्म पर कूड़े डाले गए और कूड़े डालने वालों में औरतें ही ज़्यादा थी। आज भी मैं अपने माहों से कहूँगा, तुम ऐसा से कम तरीके से शिकार न होना। अगर तारीख का मुताला किया जाए तो कई मर्दों से कम तुम्हारी खिदमत इस्लाम की हिफाजत बचाने में लगी है, इस्लाम की हिफाजत करने में लगी है। अगर हमारी और सबकी कुर्बानी इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ में है तो कहीं ना कहीं तेरी कुर्बानी इस कदर पाई जाती है कि उसका मुआवजा हमारे कुर्बानियों से नहीं किया जा सकता। इसलिए तू ना होती तो गाज़ी मिल्लत कहाँ से आते, तू ना होती तो खालिद बिन वलीद कहाँ से आते, तू ना होते तो बिलाल कहाँ से आते, तू ना होती तो बताओ सिद्दीक़ अकबर कहाँ से आते। ये सब तेरे ही गोद से दुनिया में ये सितारे नजर आए हैं। बहरहाल आगे मुलाहिजा फरमाएं, अजीम पैगंबर 13 साल तक जिंदगी गुजारी। 13 साल के अंदर आपके जिस्म पे पत्थर मारे गए। आका हालत सजदे में होते तो ऊँटों की ओझड़ियाँ ला ला करके रखा जाता। हजरत ग्रामी औकात, मगर फातिमा की ज़िंदगी इसी लहजे में आप मुझसे मुलाजा फरमाओ, बहनों आज अल्लाह ने तुझे ज़िंदगी दी है। मैं तो दुआ करता हूँ हमारी हर बहन सलामत रहे, अल्लाह इनकी आबरू की हिफाजत फरमाए। हजरात, बेटियाँ बड़ी नेक होती हैं, बेटियाँ मखसूस रहमतें लेके आती हैं। इनकी अहमियत यह है कि नबी करीम ने इरशाद फरमाया कि जिसके घर बेटी पैदा होती है उसके घरों के अगल बगल के 40 घरों पर 40 दिन तक अल्लाह की रहमत मुसलसल बरसने लगती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बात इसलिए पेश कर रहा हूँ कि हज़रत फातिमा का नाम आ गया है। हज़रत फातिमा तो ज़हरा छोटी है, ऐसे आलम में आका हालत सजदे में है। हालत सजदे में अबू जहल ने अपने गुंडों को बुलवा कर आका करीम के पुश्ते अनवर पहुँचनी रखवा दी। कौन बेटी है जो देख के सब्र कर जाए, वह कौन बेटी है जो बर्दाश्त कर जाए। अभी तो आप नन्ही सी वो कुव्वत नहीं थी ऐ लोगों कि तन्हा हटा सके, मगर जब आप एक बाप एक मुसीबत में होता है तो आंसू पहले बेटी गिराती है। एक बाप की दर्द और माँ की दर्द ये बेटों से ज़्यादा ये बेटियां समझती हैं। आप गौर से सुन लीजिए, उलमा की खिदमत हमारे एक नौजवान कर रखे हैं, अच्छी बात है, इन्हें सवाब हासिल करने दीजिए, मगर आप मेरे तरफ जरा तवज्जो करें। जब तवज्जो करेंगे तो ही बात समझ में आएगी। ये बेटियां हैं जो बाप के दर्द को बर्दाश्त करती हैं, बाप के दर्द को बांटने की कोशिश करती है। फातिमा तो ज़हरा के सामने आए लोगों, ये बताओ जब नबी करीम के पुश्ते अनवर पर वजनी ओझड़ी रखी गई होगी तो ये बताओ नन्ही से फातिमा के जिगर पे क्या गुजरा होगा। आज ये मेरी बहनों तुम खुद सोचो, आज तेरे बाप को हल्की सी चोट आ जाती है, तुम्हारे आंखें सावन भादों की तरफ बरसने लगती है, मगर उस लम्हा फातिमा ने जन्नत के जिगर पे क्या गुजरा होगा जब उनके निगाहों के सामने आकाए करीम के जिस्म अनवर पर लोगों ओझड़ियाँ रखी गई होंगी। फातिमा तो ज़हरा हैं, कोशिश तो करती हैं नन्ही हाथों से कि आका के जिस्म से पुश्ते अनवर से ओझड़ी हटाया जाए, मगर हटने का नाम नहीं लेता। बहरहाल ओझड़ी जब हट गई, आका नमाज से जब बाहर हुए, हजरत फातिमा तो ज़हरा आपके आगोश मुबारक में बैठ जाती हैं। हजरात, आगोश मुस्तफ़ा में फातिमा बैठी हुई हैं। ऐसा महसूस हो रहा था कि आज जन्नत मुकम्मल सच के मुस्तफ़ा के गोद में आ गई है, फातिमा बैठी है, जन्नत का नज़ारा हो रहा है। हजरात, अर्ज करती है वालिद मोहतरम, आखिर आपने तो अबू जहल का कुछ बिगाड़ा नहीं, मगर ये कैसी दुश्मनी है, आपको गाली भी दिया जाता है, ए आका आपको बुरा भला भी कहा जाता है, मगर आप उफ तक नहीं कहते। इतना कहना था कि फातिमा तो ज़हरा के मुंह पर मेरे आका ने दस्ते नबूवत को लगाया। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह कुछ और कहती, क्यों रोक दिया गया? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, तुम्हें नहीं मालूम कि फातिमा का मर्तबा क्या है? अगर अबू जहल के ताल्लुक से ये बद्दुआ कर देती तो अबू जहल का पूरा घराना धस जाता और उनका पूरा गिरोह जो जमीन के अंदर आ जाता। और एक नबी किसी को मिटाने नहीं आया बल्कि सिराते मुस्तकीम पर चलाने के लिए आया है। वो अजीम पैगंबर है कि 13 साल की जिंदगी मक्कतुल मुकर्रमा में आपने गुजारी है। फिर रब का हुक्म हुआ कि महबूब अब हिजरत करो मदीने की तरफ। किस मदीने की तरफ जाना है? जहां यसरब कहा जाता था, जहां जुल्मतों और जादूगरों की गढ़ थी, अब उस मदीना में आका के बाबर का कदम जाने वाला है। ये लोग अजीम पैगंबर हैं,
कि आप मदीने की तरफ आपने हिजरत की। आपके साथ हजरत अबू बकर हैं लोगों, जिन्हें यारे गार कहा जाता है। हजरत अबू बकर हैं। अलमुख्तसर ये कि मेरे अजीम पैगंबर मदीना मक्का से मदीना हिजरत करके गए। वहाँ जाने के बाद भी वहाँ के भी हालात अजीब व गरीब थे। ऐ लोगों, मक्के के सीमा में जो जिंदगी गुजारी अजीम पैगंबर ने, अब उन्हीं लोगों में से कुछ लोग मदीनतुल मुनव्वरा में भी पाए गए। मदीनतुल मुनव्वरा में अजीम पैगंबर हैं। वहाँ जाने के बाद भी अब आपके दुश्मनों की कमी नहीं है। ऐ लोगों, आप मदीना में हैं। इधर मुल्क शाम के बादशाह अपने वजीरों को बुलाता है और बुलाने के बाद कहता है कि ये वजीरों, है कोई जो मेरी शान को बुलंद कर दे, है कोई जो मेरा नाम रोशन कर दे, है कोई जो मेरा मर्तबा रोशन कर दे। वजीरों ने कहा कैसा मर्तबा चाहते हैं बादशाह सलामत? कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि जिस मोहम्मद का सर कलम मक्के वालों ने ना किया, आज अगर तुम लोग कर देते हो तो सुबह क़यामत तक दुनिया हमारी खुतबा पढ़ेगी, मेरा नाम लिया जाएगा। नौज़ुबिल्लाहि मिन जालिक। कुल दो जवान मैदान में आते हैं और आने के बाद कहते हैं कि मुझे तलवार दिया जाए, अस्तबल से तेज घोड़े दिए जाए, वह काम हम करेंगे। हजरात, मगर इस रवायत को सुनने से पहले ए मेरे भाई जरा पूरा लोग बोल दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, से या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। का नतीजा ये निकला को दोनों जवान को घोड़ा दिया गया। घोड़े देने के बाद दोनों को मैदान में तलवार दी गई और कहा गया कि तुम आओगे तो तुम्हें राज और सुबह अता कर दिया जाएगा। आप बताओ, एक ग्राम सभा की प्रधान की लालच कोई दे दे तो हम किस हद से नहीं गुजर जाते। उन्हें तो एक राज देने की बात हुई थी, कहे बस एक आदमी का ही तो सर कलम करना है। हमने सुना है कि उनके पास कोई ज्यादा फौज नहीं है, वो टूटी हुई चटाई पे बैठते हैं और कहीं जाने की जरूरत पड़ती तो खजूर की शाखें अपने दीवानों को हाथ में दे देते हैं। बस उनके पास यही पावर और यही ताकत है, शायद कि हम अपने मकसद में कामयाब हो जाए। हजरत ग्रामी वक़ार अजीम पैगंबर हैं। आप मदीनतुल मुनव्वरा में पहुंचे हैं। मदीनतुल मुनव्वरा में ये दोनों जवान हैं, मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ रवाना हो रखे। अल्लाहु अकबर। हैं आपको मिटाने के लिए ऐ लोगों, ये दोनों जवान निकले हैं और घोड़े पे सवार हुए हैं। होने के बाद मैदान में तलवार है। काफी दूर तक चले हैं और चलने के बाद ऐ लोगों, जब दोनों थक गए थे एक दूसरे से कहते हैं लोगों, हम कहाँ चल के ढूंढेंगे उन्हें, उनका सही पता मुझे मालूम नहीं, वह कैसे हैं, उनका नक्शा हमें नहीं बताया गया, इसलिए चला जाए किसी से पूछा जाए। हजरात, इसके जुनून मुजरिम अब हो गया है पागल, रास्ता तेरे गली का पूछे तेरे गली में। नतीजा ये निकला, वो दोनों जवान उसी बाग में पहुंचे हैं जिस बाग में मेरे अजीम पैगंबर खजूरों के जड़ों में पानी डाल लगे हैं। एक जवान ने कहा, वो देखो बाग के उस गोसे में कैसा हसीन और जमील इंसान नजर आ रहा है। करीब गए और जाने के बाद कहते हैं कि आपका चेहरा बताता है कि आप झूठ नहीं बोलते, आपकी आंखें बड़ी लाजवाब हैं, आपका जुल्फ बड़ा लाजवाब है, लिहाजा क्या है मोहम्मद अरबी को आप जानते हैं? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, बिल्कुल मैं जानता हूँ। कहा जरा उनका पता बताइए कि वो रहते क्या हैं। हजरात, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपका दुश्मन आपसे पता पूछे, क्या अपना पता उसे आप बताएंगे? आप कह देंगे जनाब अभी वो समोर चाय पीने गए हैं और फौरन मधुपुर भाग के कारी तशरीफ के पिछले वाले घर में जाके बैठ जाएंगे। मगर जिंदगी देखो मेरे आकाए करीम की, आकाए करीम है लोगों कि आपसे ही आपके दुश्मन आपका पता पूछ रखे हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, हाँ हाँ मोहम्मद अरबी को मैं जानता हूँ, वह कहाँ रहते हैं मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ, ये बताओ उनसे मिलना है क्या? अगर मिलोगे तो क्या करोगे? दोनों जवानों ने अपने अपने दिल के राज का इजहार किया और मैदान में से तलवार निकाली और लहराया, कहा ये तलवार इसलिए लेके आए हैं कि उनकी गर्दन हम मारेंगे और फिर मारने के बाद हमें इनाम इकराम से नवाजा जाएगा। लिहाजा मेरे आका करीम ने फरमाया, ठीक जगह पहुंचे हो, तुम्हें पता दे दिया जाएगा, लेकिन तेरा चेहरा बता रहा है कि तुम भूखे हो, तुम प्यासे हो, ये गर्दो गुबार बता रहे हैं कि बड़ी दूर से आए हो, इसलिए जरा ठहरो, मेरे हाथ से पानी पी लो, जरा ठहरो, आराम कर लो। दोनों जवानों ने कहा कि ठीक है, घोड़े पे ही बैठे हैं, हमें पानी पिला दीजिए। मेरे आका ने कहा, मेरे घर की मेहमान नवाजी ऐसी नहीं होती, इसलिए आप पहले नीचे उतरो, कुछ आराम कर लो। आका करीम ने दुश्मनों के लिए अपना बिस्तरा, अपना कम्बली शरीफ बिछाया
बिछाया है, बिछाने के बाद दुश्मनों को बैठाया है, बैठाने के बाद अजीम पैगंबर ने पीने के लिए पानी दिया है। जब उन लोगों ने पानी पी लिया, कुछ देर गुजर गई, तो उसके बाद उन दोनों ने कहा कि साहब आपका दिया हुआ पानी हम लोगों ने पी लिया, आपके कहने पर हम लोगों ने आराम कर लिया, मगर पता बताने का वादा आपने किया है, जरा सही पता बताइए वो रहते कहाँ है, ताकि पहुंच के हम अपना काम कर ले। अब तरोताजगी हमारे अंदर आ गई, अब थकावट भी हमारी दूर हो गई। फिर मेरे आका ने पूछा कि बताओ मिले तो क्या करोगे। फिर दोनों जवानों ने तलवार को लहराया, कहा उनकी गर्दन उड़ाएंगे। लहराना ही था, कहे लोगों मेरा अजीम पैगंबर ने उनके तलवार के नीचे अपना सर लगा दिया। लगाना था, दोनों जवानों ने कहा जनाब अली हम पता पूछ रखे हैं, सर नहीं मांग रखे हैं, आपकी गर्दन मुझे नहीं चाहिए। अजीम पैगंबर ने इरशाद फरमाया, जवानों जिस मोहम्मद का पता पूछ रहे हो उसी मोहम्मद की गर्दन तेरे तलवार के नीचे लगा रही है। मोहम्मद कहा जाता है, मुझी को मुस्तफा कहा जाता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्तके आला हजरत जिंदाबाद, मस्तके आला हजरत जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इतना कहना था कि